हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टेंस की प्रैक्टिस करेंगे और इसमें लगभग बहुत सारे टेंसेस है। तो दोस्तों, आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आज के सेंटेंसेस भी थोड़े से एडवांस्ड है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, तुम वर्षों से क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, यह किस टेंस में है? जी हाँ दोस्तों, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर समय दिया हुआ है वर्षों से और लास्ट में है रहे हो। यदि समय नहीं रहता, तुम क्या कर रहे हो, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता और यहाँ पर समय दिया गया है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और दोस्तों, इसमें हैज बीन या फिर हैव बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। और दोस्तों, यहां पर है क्वेश्चन वर्ड क्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। तो क्या का व्हाट होता है, तो यहां पर व्हाट लिखेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और तुम का यू होता है, यू के साथ हैव लगता है, यहां पर हैव लगा देंगे। व्हाट हैव यू बीन। और दोस्तों, बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, खासतौर से इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि एक प्रकार से तुम क्या करते आ रहे हो वर्षों से। फॉर ईयर्स। और दोस्तों, यहां पर फॉर यूज करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया है कि 2005 से कि 2010 से, सिर्फ दिया हुआ है वर्षों से, यानी कि अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करेंगे। मैं वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूं। तो दोस्तों, यह एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक तरह से जवाब है और इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो इसे सिंपली बनाएंगे, आई हैव बीन स्टडिंग वर्षों से, फॉर ईयर्स। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर ईयर्स। क्या तुमने कभी मुंबई जाने की सोचा है? तो दोस्तों, यहां पर है सोचा है, यानी कि दोस्तों यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे वह गया है, ही हैज गॉन, उसी प्रकार तुमने कभी सोचा है। और दोस्तों, इसमें एक और वर्ब है जाने की, इसके लिए टू गो लिखेंगे, लेकिन मेन वर्ब सोचना है यहां पर। और कभी के लिए एवर लिखेंगे। और दोस्तों, यहां पर शुरू में क्या है, और जब भी शुरू में क्या रहता है तो व्हाट को नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इस टेंस में हैव या हैज लगता है। यहां पर तुमने है यानी कि यू के साथ हैव लगता है, तो हैव को पहले कर देंगे। हैव यू एवर थॉट, थिंक से थॉट बन जाएगा, यानी वर्ब थ्री यूज करेंगे। हैव यू एवर थॉट टू गो टू मुंबई। हैव यू एवर थॉट टू गो टू मुंबई। हाँ, मैंने सोचा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे यस आई हैव थॉट, बट लेकिन मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। आई विल नेवर बी एबल टू गो। यस आई हैव थॉट बट आई विल नेवर बी एबल टू गो। दोस्तों, यदि डायरेक्ट रहता कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, तो सीधे लिखते आई विल नेवर गो। यहां पर है दोस्तों जा पाऊंगा, यानी कि जाने में एक तरह से समर्थ होना, इसलिए यहां पर बी एबल टू का यूज किया है। आई विल नेवर बी एबल टू गो। तुम्हारे दोस्त क्या करना चाहते हैं, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहां पर बीच में क्वेश्चन वर्ड है। और क्या का व्हाट होता है, तो व्हाट से शुरू करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगता है। तुम्हारे दोस्त, यदि एक दोस्त की बात हो रही है तो यहां पर डज यूज करेंगे। व्हाट डज योर फ्रेंड वांट टू डू। व्हाट डज योर फ्रेंड वांट टू डू, तुम्हारे दोस्त क्या करना चाहते हैं।
वे इस वर्ष परीक्षा देना चाहते हैं। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर दोस्तों वे है, मान लीजिए कि किन्हीं को सम्मान देने के लिए आप वे बोल रहे हैं तो यहां पर आप ही लिख सकते हैं, और वे लोग रहता तो आप दे लिख सकते थे। तो यहां पर लिखेंगे ही वॉन्ट्स, वे चाहते हैं परीक्षा देना, टू अपियर एट द एग्जाम, इस वर्ष, दिस ईयर। He wants to appear at the exam this year. क्या तुमने गत वर्ष परीक्षा दी? गत वर्ष यानी कि दोस्तों लास्ट ईयर, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। इसमें डिड का यूज होता है। शुरू में क्या है तो डिड को पहले कर देंगे। डिड यू एपियर, और दोस्तों जब डिड का यूज होता है तो हमेशा यहां पर वर्ब वन यूज होता है। डिड यू एपियर एट द एग्जाम लास्ट ईयर? डिड यू एपियर एट द एग्जाम लास्ट ईयर? मैंने परीक्षा नहीं दी, यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। यहां पर डिड नॉट यूज करेंगे। आई डिड नॉट या फिर डिडंट एपियर एट द एग्जाम। आई डिडंट एपियर एट द एग्जाम। क्या आप नहीं जानते कि श्याम का भाई कल दिल्ली से आ रहा है? तो दोस्तों यहां पर है क्या आप नहीं जानते, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और यहां पर डोंट यूज करेंगे। डोंट यू या फिर डू यू नॉट, दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे डोंट यू नो दैट श्याम का भाई कल दिल्ली से आ रहा है, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और यहां पर लिखेंगे श्याम्स ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली कल, यानी कि आने वाला कल, टुमारो लिखेंगे। टुमारो। डोंट यू नो दैट श्याम्स ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुमारो? किसी ने मुझसे नहीं कहा कि वह कल आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर की के बाद जो है यह प्रेजेंट टेंस में है, तो इधर भी जो है एक तरह से प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर है ऐड कर देना पड़ेगा। किसी ने मुझसे नहीं कहा है कि वह कल आ रहा है। तो दोस्तों इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। किसी ने मुझसे नहीं कहा, nobody has told me that वह कल आ रहा है, he is coming tomorrow। Nobody has told me that he is coming tomorrow। लोग कहते हैं कि तुम एक बुरे आदमी हो, लेकिन जैसा कि मैं समझता हूं तुझमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों यहां पर है लोग कहते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। पीपल से दैट, और दोस्तों यहां पर एस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पीपल एक तरह से प्लूरल फॉर्म में है। पीपल से दैट तुम एक बुरे आदमी हो, यू आर अ बैड मैन। लेकिन जैसा कि मैं समझता हूं, बट, और दोस्तों जैसा कि यहां एज आप लिख सकते हैं, एज, या फिर दोस्तों जहां तक मैं समझता हूं, एज फॉर, एज आई थिंक, यहां पर समझना के लिए आप थिंक लिख सकते हैं, या फिर
गेस लिख सकते हैं। एज फार एज आई गेस, तुझमें कोई बुराई नहीं है। यू, मान लीजिए दोस्तों कि उसके पास कोई बुराई नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा यू डोंट हैव एनी ईवल, या फिर वाइस। आप दोस्तों यहां पर देयर से भी बना सकते हैं। एज फार एज आई थिंक देयर इज नो वाइस इन यू, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। पीपल से दैट यू आर अ बैड मैन, बट एज फार एज आई थिंक यू डोंट हैव एनी ईवल। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, किसमें खामियां नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे हु डज नॉट हैव, यानी कि दोस्तों किसके पास खामियां नहीं है, कौन खामियां को नहीं रखता है। हु डज नॉट हैव फ्लॉज, हु डज नॉट हैव फ्लॉज, कौन इस बात को नहीं जानना चाहता है। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट है कौन, यानी कि हु, और अभी व्यक्ति एक हो सकता है इसलिए डज नॉट यूज करेंगे। हु डज नॉट वांट टू नो अबाउट दिस, या फिर अबाउट दिस मैटर भी आप लिख सकते हैं। हु डज नॉट वांट टू नो अबाउट दिस, तुमने किससे बात की। तो दोस्तों यह सिंपल पास्ट टेंस में है, और यहां पर है क्वेश्चन वर्ड किससे, यानी कि whom, और इसमें डिड यूज करना है। whom did you talk to, यहां पर टू ऐड कर देंगे तो सेंटेंस अच्छा लगेगा। whom did you talk to, क्या तुम जानते हो कि वह किस ट्रेन से आ रही है। दोस्तों किस ट्रेन, यानी कि which ट्रेन, से के लिए यहां पर बाय यूज करना पड़ेगा। क्या तुम जानते हो, डू यू नो दैट, शी इज कमिंग बाय which ट्रेन, डू यू नो दैट शी इज कमिंग बाय which ट्रेन। या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डू यू नो दैट which ट्रेन शी इज कमिंग बाय, डू यू नो दैट which ट्रेन शी इज कमिंग बाय। क्या यह सही नहीं है कि इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो जैसे दोस्तों वह तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी, तो यहां पर विल बी या सेल बी यूज होता है रहेगा के सेंस में। क्या यह सही नहीं है, इज दिस नॉट राइट, दैट इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, तो यहां पर लिखेंगे नो बडी विल बी पुअर इन दिस वर्ल्ड। इज दिस नॉट राइट दैट नो बडी विल बी पुअर इन दिस वर्ल्ड। तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। दोस्तों यहां पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी कि दोस्तों जैसा बोओगे वैसा फसल काटोगे, तो वही हुआ, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप दोस्तों सेंटेंस के अनुसार भी लिख सकते हैं,
जैसे यहां पर है तुम जैसा करोगे, एज यू डू, वैसा पाओगे, सो शैल यू गेट, पाना का गेट होता है। तुम कुछ नहीं जानते लेकिन तुम्हें यह जानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर है जानना पड़ेगा, जैसे आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा। तो यहां पर विल हैव का यूज करना है प्लस इन्फिनेटिव। और दोस्तों यहां पर है तुम कुछ नहीं जानते, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू नो नथिंग, या फिर आप यू डोंट नो एनीथिंग भी लिख सकते हैं। यू डोंट नो एनीथिंग बट, तुम्हें यह जानना पड़ेगा, यू विल हैव टू नो, आप नो इट भी लिख सकते हैं और अबाउट इट भी लिख सकते हैं। यू डोंट नो एनीथिंग बट यू विल हैव टू नो अबाउट इट। आप पटना कब जाने वाले हैं? जैसे दोस्तों मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, या मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है कब, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन आर यू टू गो टू पटना, व्हेन आर यू टू गो टू पटना। तो दोस्तों यहां पर है मैं जाने वाला नहीं हूं लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, आई एम नॉट टू गो बट आई विल हैव टू गो, आई एम नॉट टू गो बट आई विल हैव टू गो। क्या इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ईमानदार बनना चाहता हो? क्या इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है? तो दोस्तों यहां पर शुरू में क्या है, तो इज को पहले कर देंगे, इज देयर नो वन इन दिस सोसाइटी, इस समाज में जो ईमानदार बनना चाहता हो, हु wants to become honest, is there no one in this society who wants to become honest? अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने इस काम को किया है तो आपको इसके लिए मेरे भाई से मिलना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों अभी यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इफ यू वॉन्ट टू नो, किसने इस काम को किया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यहां पर दैट नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पर हु है और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तो दैट नहीं लिखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो हु हैज डन दिस, आपको इसके लिए मेरे भाई से मिलना होगा, यू विल हैव टू मीट माई ब्रदर, इसके लिए, फॉर दिस। इफ यू वॉन्ट टू नो हु हैज डन दिस, यू विल हैव टू मीट माई ब्रदर फॉर दिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह से मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं तो सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट हैं, या फिर आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ है, एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।